अगर आप एक क्रिमिनल लॉयर हैं तो ये सिचुएशन आपने जरूर फेस की होगी। आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे एफआईआर या चार्जशीट क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट जाते हैं और आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक पिटीशन लगाते हैं। लेकिन मामले की सुनवाई आते आते या तो पुलिस मामले में चार्जशीट फाइल कर देती है या मैजिस्ट्रेट ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लेता है। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या आपकी आर्टिकल 226 की पिटीशन बेकार हो गई? क्या अब आपको सेक्शन 528 बीएनएसएस जो पूर्व में 482 सीआरपीसी था उसके अंतर्गत एक नई पिटीशन फाइल करनी चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में प्रदन प्रांजल कुलकर्णी के मामले में दिया। इस केस में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीके मिश्रा की बेंच ने दो अहम बातें क्लियर की, एक सिंपल और एक टेक्निकल। सबसे पहले सिंपल बात, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आर्टिकल 226 की पिटीशन का इस्तेमाल केवल तब तक किया जा सकता है जब तक मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो या अगर चार्जशीट भी फाइल हो गई हो तब भी 226 का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेता है यानी एक जुडिशियल ऑर्डर आ जाता है, वहां पर आर्टिकल 226 के दरवाजे बंद हो जाते हैं और अब आपको सेक्शन 528 बीएनएसएस का रुख करना पड़ेगा। अब वापस आते हैं प्रदन कुलकर्णी के टेक्निकल पॉइंट पर। मान लीजिए आपने स्मार्टनेस दिखाते हुए आर्टिकल 226 के साथ साथ सेक्शन 528 बीएनएसएस का भी उल्लेख अपनी पिटीशन में कर दिया। अब यहाँ पर दो सिनेरियोज होंगे। पहला सिनेरियो, अब मान लीजिए आपकी पिटीशन उस जज के पास गई है जिसके पास दोनों तरह की पिटीशन सुनने का रोस्टर हो, यानी आर्टिकल 226 की पिटीशन भी सुन सकता हो और सेक्शन 528 बीएनएसएस की पिटीशन सुन सकता हो। और अगर आपके मामले में यहाँ पर कॉग्निजेंस ले लिया जाता है तो जज आर्टिकल 226 को इग्नोर करते हुए सेक्शन 528 की पावर का यूज करते हुए आपको रिलीफ दे सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अपनी प्लीडिंग्स मॉडिफाई करनी होगी क्योंकि अब आप कॉग्निजेंस ऑर्डर को भी चैलेंज कर रहे हैं। अब आते हैं सेकंड सिनेरियो पर। इस केस में जज के पास मान लीजिए आर्टिकल 226 पिटीशन सुनने की पावर है लेकिन सेक्शन 528 बीएनएसएस सुनने की पावर नहीं है। ऐसे केस में जज सच में हेल्पलेस है और वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और यहाँ पर कॉग्निजेंस लिए जाने की स्थिति में जुडिशियल ऑर्डर को आप इस जज के सामने चैलेंज नहीं कर सकते। अब ये भी समझ लेते हैं कि प्रदन कुलकर्णी के मामले में आखिर हुआ क्या था। दरअसल एक व्यक्ति एफआईआर क्वैश कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। उसके लॉयर ने सेक्शन 528 बीएनएसएस और आर्टिकल 226 दोनों के जुरिसडिक्शन को इन्वोक किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने फिर भी पिटीशन डिसमिस कर दी, ये देखते हुए कि मैटर में चार्जशीट फाइल हो गई थी। इसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यहां पर जज के पास सेक्शन 528 बीएनएसएस और आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के पिटीशन सुनने का रोस्टर था और इसलिए हाईकोर्ट का ये कहना कि चूंकि अब चार्जशीट फाइल हो चुकी है इसलिए मेरे पास पावर नहीं है वाज रॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चार्जशीट फाइल होने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, फर्क पड़ता है अगर कॉग्निजेंस हो गया हो। लेकिन चूंकि इस मामले में दोनों तरह की पिटीशन सुनने का रोस्टर था इसलिए हाईकोर्ट के जज को 528 बीएनएसएस की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कॉग्निजेंस ऑर्डर को भी चैलेंज करने का मौका देना चाहिए। ऐसी खबरें पढ़ने के लिए लाइव लॉ के चैनल पर आएं और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें।